Practice at 5.3. Angles made by a line with a positive direction of x-axis are given. Find the slope of these lines. ठीक है, हमें क्या करना है, हमें लाइंस का स्लोप फाइंड करना है. और यहाँ पे क्या है, ये जो एंगल्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस दिए हुआ है, तो मैं पहले आपको बताती हूँ कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है. देखो यहाँ पे हमने ले लिया है इसको वाई एक्सिस और इसको ले लिया है हमने एक्स एक्सिस. ठीक है, अभी एक्स एक्सिस की अगर हम लोग बात करें तो ये जो डायरेक्शन होता है यहाँ पे सारे पॉजिटिव पॉइंट्स आएंगे. फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 और यहाँ पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव -1 -2 -3 लाइक दैट. तो जो एंगल इस साइड में बनेगा, जो एंगल इस डायरेक्शन में बने, तो देखो जो एंगल इस डायरेक्शन में बनेगा मतलब इस डायरेक्शन में, वो सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होगा. तो ये वाला एंगल पॉजिटिव हो गया. और अगर कोई एंगल इस डायरेक्शन में बन रहा है तो वो नेगेटिव साइड हो जाएगा. ठीक है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव साइड. ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं कि पॉजिटिव, इसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. तो यहाँ पे ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल्स बन रहे हैं वो सारे एंगल्स हमें दिए हुए हैं 45 60 90. ओके, तो अगर हमें एंगल दिया हुआ है तो हम स्लोप बहुत आसानी से फाइंड कर लेते हैं. स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है. तो जो भी हमें एंगल दिया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 45 दिया है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी tan 45 और tan 45 का जो वैल्यू होता है वो मैं लिख दूंगी, वही मेरा स्लोप होगा पर्टिकुलर लाइन का. तो देखो पहला एंगल कितना है, 45. तो मैं लिख लेती हूँ स्लोप इक्वल टू tan 45. tan 45 1 होता है तो स्लोप हमारा कितना आ गया, 1. सेकेंड क्वेश्चन 60. तो स्लोप यहाँ पे क्या होगा, tan 60. tan 60 √3 होता है. तो यहाँ पे भी हमने स्लोप फाइंड कर लिया. थर्ड क्वेश्चन क्या है, 90 है तो हम लिख देंगे 90 डिग्री. तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप इक्वल टू tan 90. tan 90 तो नॉट डिफाइन होता है, इसलिए स्लोप कैन नॉट बी फाउंड. स्लोप कैन नॉट बी फाइंड. ओके, अगला क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट. तो देखो यहाँ पे हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, पॉइंट ए दिया हुआ है, पॉइंट बी दिया हुआ है. तो अगर हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं तो हमें कैसे फाइंड करना होता है स्लोप. देखो अगर कोई एक लाइन है और उसका हमें कोई भी पॉइंट्स पता है, फॉर एग्जांपल ए ले लिया मैंने x1 और y1 और यहाँ पे मुझे b का भी पॉइंट पता है जो कि x2, y2 है. तो स्लोप यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, चलो यहाँ पे लिख देती ताकि आपको क्लियर दिखाई दे. स्लोप होगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 माइनस x1. ठीक है, तो ये किसके लिए, जब हमें कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स के पता हो. और ये जो मैंने पहले बताया वो क्या है, जब हमें एंगल दिया हो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे. ठीक है, ओके. तो फर्स्ट क्वेश्चन, इसको हम ले लेते हैं x1 y1 और इसको ले लेते हैं x2 y2. तो स्लोप कैसे होगा, फाइंड स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 मतलब 7 माइनस 3 अपॉन x2 मतलब 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 4 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू 2. तो यहाँ पे हमें स्लोप मिल गया 2. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे भी हम लिख देते हैं x1 y1 x2 y2. तो स्लोप हो जाएगा y2 माइनस 2 माइनस यहाँ पे y1 1 है, x2 5 माइनस -3. तो ये हो जाएगा -3 अपॉन 5 प्लस 3 -3 अपॉन हो जाएगा -3 अपॉन 8. थर्ड वाला करते हैं, यहाँ पे भी लिख देते हैं x1 y1 x2 y2. तो स्लोप हो जाएगा
3 माइनस ऑफ -2 अपॉन 7 माइनस 5, ये हो जाएगा 3 + 2 अपॉन 2, ये हो जाएगा 5 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे भी स्लोप हमने फाइंड कर लिया है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, x1 y1 x2 y2, स्लोप हो जाएगा y2 क्या है -8 माइनस ऑफ -3 अपॉन -6 माइनस ऑफ -2, -8 + 3 -6 + 2 -5 -4, तो आंसर आ जाएगा 5 अपॉन 4। तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्लोप इक्वल टू 5 अपॉन 4। फिफ्थ क्वेश्चन, x1 y1 x2 y2, स्लोप इक्वल टू y2 3 माइनस y1 -2 अपॉन x2 6 माइनस -4, 3 + 2 अपॉन 6 + 4, 5 अपॉन 10, तो 1 अपॉन 2, तो स्लोप आ गया है 1 अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी लिखते हैं x1 y1 x2 y2, तो स्लोप क्या आ जाएगा, y2 मतलब 4 माइनस ऑफ -3 अपॉन 0 -0, तो ये हो जाएगा 4 + 3 अपॉन 0, क्या आ जाएगा 7 अपॉन 0। तो देखो कोई भी नंबर को हम ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड, तो इसलिए हम लोग लिख देंगे यहाँ पे द स्लोप कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, थैंक यू।